हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 9 करने वाले हैं, जो आपकी विज्ञान की वर्कशीट है क्लास 7th स्टूडेंट की। सभी स्टूडेंट देखेंगे। देखो, आपके 17 डेट की वर्कशीट है, ठीक है, विज्ञान की। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वही इससे करेंगे, क्योंकि आपके इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट अपलोड कर दी गई है क्लास 7th स्टूडेंट की। ठीक है स्टूडेंट, और ये वर्कशीट का नंबर आपका 9 है। जो बच्चे पुराने हैं वो जानते हैं कि मैंने अपने चैनल पे गेम का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है, जो मैं आपको एवरी वीक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ और जो बच्चा उसका आंसर देता है उसमें से मैं स्टूडेंट सेलेक्ट करता हूँ और उनके घर पे गिफ्ट सेंड किया जाता है। ठीक है, तो वो मैंने आपको उसका रिजल्ट अनाउंस कर दिया। जो भी बच्चा टेलीग्राम पे उसका नाम पता होगा उनका। अगर आपको नाम नहीं पता और आप गिफ्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या क्या गिफ्ट हमें मिलेंगे, कैसे कैसे पार्टिसिपेट करना है, तो आप वीडियो को पूरी देखिए, आपको जरूर पता चलेगा। ठीक है, देखिए इसमें दिया गया टॉपिक, ठीक है, टॉपिक दिया गया मानव में पाचन। तो इसका आपको ये टॉपिक जरूर लिखना है। क्यों? देखो, कल को अगर आप इसके क्वेश्चन आंसर रिवाइज कर रहे हो, अपने टीचर चेक करा रहे हो, तो आपको पता रहता है कि इस टॉपिक के आंसर मैंने नीचे किए हुए हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, अपनी अपनी नोटबुक साइड में रख देंगे, जिससे मैं आपको थोड़ा सा समझा सकूं, फिर हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे बच्चों। ठीक है, इसमें दिया गया मुख एवं मुख गुहिका। तो भोजन का ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतग्रहण कहलाती है। ठीक है, अंतग्रहण मतलब आप जब भी खाना खा रहे हो सिर्फ अंदर लोगे तो आपको उसे हम क्या कहते हैं, अंतग्रहण कहते हैं। आप किससे अंदर लेते हो? मुख और मुख गुहिका से। ये आपका मुख और इतना ये आपका मुख गुहिका हो गया, ये सब आपका इसमें इंक्लूड हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखो भोजन नली के बारे में बात करते हैं। भोजन नली के दो नाम होते हैं, एक इसे भोजन नली भी कहा जाता है, फूड पाइप, दूसरा इसे ग्रसिका। ठीक है, ग्रसिका में जाता है, ग्रसिका भी कहा जाता है। ठीक है, सकुचन भोजन नीचे की ओर सरकता है। ग्रसिका से क्या होता है, भोजन नीचे की ओर जाता है। ठीक है, ये मूवमेंट प्रोवाइड करता है जैसे ही खाना अंदर जाता है। अब देखते हैं हम जीभ के बारे में। ठीक है बच्चों, जीभ के बारे में आप देखोगे, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, यकृत जो है आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि आती है बच्चों। ठीक है, यकृत आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्वार्थित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखो यहाँ पे दिया गया है अमाशय के बारे में। अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह एक और ग्रसिका ग्रास नली से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर शिजांशु में खुलता है। ठीक है, कहाँ पे खुलता है? शिजांशु में खुलता है। और स्टार्ट कहाँ से होता है? ग्रासिका नली से खाद्य प्राप्त करता है। ठीक है, अमाशय के 3 लेयर बताइए, 3 सतह होती है। ठीक है, अब देखो इसमें आपका अमाशय के बारे में कुछ बताया गया। स्लेमल अमाशय में आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अब पाचक रस क्या होता है? प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करता है, मतलब तोड़ देता है। प्रोटीन को छोटे छोटे भागों में तोड़ता है, तो उससे क्या है, विघटित पदार्थ निकलते हैं बहुत सारे। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे आप LCl भी बोलते हैं, आपने सुना होगा, पेट में HCl होता है। ठीक है, उसके कारण क्या होता है, जो आपके जीवाणु होते हैं छोटे छोटे, वो नष्ट कर देता है। और ठीक है, और भोजन को कहाँ तक, साथ ही मध्यम को अम्लीय बनाता है। ठीक है, अम्लीय बनाता है, एसिड बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता होती है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो आपका है। अब चलते हैं इसके बारे में, अग्नाशय में। अग्नाशय एक बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। किस पे क्रिया करता है? अग्नाशय रस, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इन तीनों पे ये क्रिया करता है अमाशय। ठीक है, अग्नाशय 3 पे क्रिया करता है, अग्नाशिक, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, देखिए कार्बोहाइड्रेट को जब आप तोड़ोगे तो क्या बनेगा, शर्करा जैसे ग्लूकोज बनेगा। ऐसे ही आप वसा को जब ब्रेक डाउन करोगे तो अम्ल और आपका ग्लिसरॉल बनेगा। प्रोटीन को जब आप ब्रेक डाउन करोगे तो आपका अमीनो अम्ल बनेगा, मतलब अमीनो एसिड्स बनेंगे। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं बड़ी वाली आंत के बारे में, बृहदांत्र। ठीक है, अब देखो इसमें दिया गया शुद्राशु की अपेक्षा यह छोटी होती है। ठीक है, ये क्या थी आपकी, बड़ी थी। शुद्राशु क्या होती है आपकी, बड़ी होती है। देखो 7.5 मीटर और ये 1.5। ठीक है, ये 1.5 मीटर की होती है, 7.5 मीटर की होती है। अब देखो कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करती है। क्या करती है? जल और कुछ लवणों को अपने मतलब एब्जॉर्व करती है अपने अंदर। पर ये क्या करती है? यकृत अग्नाशय स्रोत प्राप्त करती है। इसकी भीति कुछ रस स्वार्थित होते हैं। देखो इसका बहुत सारा काम होता है। इस वाली का क्या क्या होता है देखो,
पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर शिजाशु की भित्ति रुधिर वाहिका में चला जाता है। इस प्रकरण वो अवशोषण कहते हैं। शिजाशु की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई रचनाएं होती हैं, जिन्हें दिग्रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। दिग्रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु क्षेत्र बढ़ा देते हैं। भोजन का वह भाग जिसका पाचन अवशोषण नहीं होता बृहदांत्र में भेजा जाता है। ठीक है, अब देखो जो आपका रह जाता है लास्ट में वो किस में भेज देते हैं, बृहदांत्र में, इसके अंदर। ठीक है, तो अब इस पे आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, बचा हुआ उत्पदार्थ मलाशय में चला जाता है। ठीक है, तथा अर्थठोस मल के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है, अर्थठोस मल के रूप में। समय समय पर गुर्दा द्वारा यह मल बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, इससे निष्कासन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे क्या कहते हैं, निष्कासन। अब देखो इसमें कहा गया है, इसमें आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन करेंगे। यकृत का क्या कार्य है। देखिए मैं इसका आंसर आपको नए पेज पे बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा। यकृत किसे कहते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक लेंगे, क्वेश्चन उतारेंगे, यकृत किसे कहते हैं, फिर मैं आपको उसका उत्तर लिखाऊंगा, उत्तर नंबर 1। ठीक है बच्चों, यकृत का देखो हमने पढ़ा था कि वो क्या सीक्रेट करता है, जिसकी हेल्प से हमके किसमें हेल्प होती है। ठीक है, यकृत पित्त रस स्वांतरित करती है। ठीक है, आंसर नंबर 1। ठीक है, आप लिखोगे यकृत पित्त रस स्वांतरित स्रावित पित्त रस क्या करती है, स्रावित करती है। जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। जो एक थैली में, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। ठीक है, आप लिखेंगे इसे पित्ताशय कहते हैं। तो अगर स्टूडेंट आप ऐसे करके आंसर लिखोगे तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, चाहे आप वर्कशीट में लिखो या आप एग्जाम में लिखो, पित्ताशय कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका बच्चों फुल है। ठीक है, इतना अगर आप लिखोगे, देखो ये नहीं होता कि आप किसी क्वेश्चन की 10 लाइन लिखो, अगर आपने 2 भी लिख दी, उसमें जो पूछा गया अगर आपने वो लिख दिया ना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे बच्चों हमेशा। क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। इसमें पूछा गया पाचन तंत्र के कौन से भाग द्वारा ये क्रियाएं स्थापित होती हैं। ठीक है, पाचन तंत्र के भाग का नाम लिखना है बच्चों आपको। ठीक है, एक तो आ जाएगा, आप लोग देखोगे
ठीक है, सबसे पहले फटाफट बच्चों एक बार क्वेश्चन उतारिए आप, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, पाचन तंत्र के कौन से भाग द्वारा ये क्रियाएं होती हैं? संपादित होती हैं। ठीक है, संपादित पूछा है तो आप क्या लिखेंगे? ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिया गया आपका, सेकंड में दो, सबसे पहले होती है। अब ए में पूछा है जीवाणु निष्ठ करना। ठीक है, कहाँ पे आपका जीवाणु निष्ठ होता है, कौन करता है? HCl करता है बच्चों। तो इसका ए का आप आंसर लिख देंगे, आंसर नंबर 2 का ए। ठीक है, आंसर नंबर 2 का ए लिखोगे आप लोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये आपका ए हो गया। अब चलते हैं बी की तरफ। ठीक है, आप बी लिखेंगे इसी में। अब बी में क्या पूछा है आपका? बी में पूछा है कि भोजन का संपूर्ण पाचन। ठीक है, तो आपका कहाँ होता है ये? आंसर नंबर शुद्रांशु। ठीक है, आपका आ जाएगा इसमें, शुद्रांशु में होता है, शुद्रांश। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया, आंसर नंबर 3 करेंगे अब। थर्ड में आपका क्या पूछा है? दीर्घ रोम अथवा रसांकुर किन्हें कहते हैं? ठीक है, सभी बच्चे क्वेश्चन उतारेंगे, मैं इसका आंसर बताता हूँ। सिद्धांत से लिखेंगे हम लोग। सीधे सबसे पहले क्या पूछा है आपका? दिग्रोम और रसाकुर। ठीक है, तो देखो इसमें आप यहाँ से लिखोगे शुद्रांश की अतिरिक्त आंतरिक आंतरिक भीति पर उंगली के समान उभरी हुई भीति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका आंसर नंबर 3 हो गया। अब चलते हैं लास्ट आंसर की तरफ, आंसर नंबर 4। ठीक है, आप देखेंगे आंसर नंबर 4 में आपका, मानव पाचन तंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, मानव पाचन तंत्र का। तो देखो इसका तो आप यहीं से बना सकते हो डायग्राम में से। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ, फिर मैं आपको इसका बता देता हूँ आप कैसे बनाओगे। देखिए सभी बच्चे यहाँ से देख के बना लेंगे। ठीक है, ठीक है, आप लोग ये बना सकते हैं। ठीक है, और देखो अब जो बच्चे ने पूरी वीडियो देखी होगी, अच्छे उसे पता लगा होगा कि मैंने आज क्या क्वेश्चन पूछा है। मैंने आज आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो आपका गुर्दा होता है, ठीक है, गुर्दा वो एक मानव के पाचन का पार्ट होता है या नहीं। ठीक है, पाचन का उसका पार्ट है या नहीं, आपको ये बताना है गुर्दे का। ठीक है, और देखो आंसर बहुत सारे बच्चे देते हैं, सिलेक्ट वही होता है जो वीडियो को पूरी देखता है फुल,
ठीक है, अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर करता है, ठीक है, और डेली मेरे चैनल से वर्कशीट करता है, वो बच्चा विनर होता है। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।